सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए। गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन है कि जिसको ये विश्वास है कि सद्गुरु की कृपा के बिना मुझ में अच्छा कार्य करने की किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है, वही उचित ज्ञाता है। निंदक और विरोधी तो साधक की साधना दृढ़ करने में सहायक होते हैं, क्योंकि वे उसे पाप और गलत काम करने से सावधान करते हैं। जिस समय हम सद्गुरु के ध्यान से या उनके शब्द से बेमुख हो जाते हैं तो कष्ट आकर घेर लेते हैं। उन दुखों से मुक्त होने के लिए शीघ्रातिशीघ्र विरति को सद्गुरु की तरफ मोड़ लो। अगर कठिनाइयां ना आए तो दिल से सच्ची आतुर पुकार निकलेंगी नहीं। उन सुखों से तो दुख अच्छे होते हैं जो मालिक के निकट ले जाते हैं। मनुष्य अपनी दृष्टि से चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, परंतु सद्गुरु की ओट आश्रय के बिना अच्छाई स्थिर नहीं रह सकती। जिसमें धैर्य और दीनता है वह शत्रुओं पर विजय शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर अपनी चतुराई और धन दौलत के मद में ही चूर रहता है और जिसे अपने सुधार की कोई चिंता नहीं रहती, ऐसे इंसान को कभी न कभी अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। जिसकी दृढ़ निष्ठा नहीं है उसकी आत्मिक उन्नति होना असंभव है। हम लोभवश बड़े बड़े कामों में हाथ तो डाल लेते हैं, परंतु मिलता तो वही है जो भाग्य में लिखा है। इसीलिए लोभ की अपेक्षा संतोष और शांति से पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रभु का नाम है निमानों का मान। मान को त्याग कर दीनता को अपनाओ तो मालिक तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। जैसे विचार होंगे वैसे ही प्रकृति बनेगी। इसीलिए जिज्ञासु को चाहिए कि बुरे विचारों को मन में उठने से रोकने का प्रयत्न करे। जैसे सुनार की भट्टी में पड़ने से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य का मन जिसमें अनेकों प्रकार के खोट भरे हैं, सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए और भक्ति मार्ग की कठिनाइयों से गुजरकर साफ सुथरा और निर्मल हो जाता है। गुरु कृपा का सच्चा पात्र तो नम्रता वाला इंसान ही होता है। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा से सदैव ही वंचित रहता है और वह परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकता। सच्चा प्रेमी एक प्रियतम के बिना अखिल विश्व के राज्य में भी सुख नहीं समझता। दूसरों की निंदा करने वाला चाहे कितने भी शुभ कर्म क्यों न कर ले, उसके ये सारे शुभ कर्म निष्फल हैं। प्रेम किया हुआ साधारण सा शुभ कर्म भी बिना प्रेम किए हुए महान शुभ कर्म से अति श्रेष्ठ है। सद्गुरु को प्रिय लगना चाहते हो तो किसी की निंदा न करो। दुखी को धीरज दो, निर्बल का बोझ उठाकर उसे सहारा दो, अनजान को अच्छी सम्मति दो और बिछड़े हुए को मालिक से मिलाओ। सद्गुरु से निभाना गुरुमुख का परम कर्तव्य होता है। अपना आप गंवाना पड़ता है। स्वयं को अनजान समझकर दूसरों को बुद्धिमान समझो। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो, मन को जीतो, सद्गुरु को प्रसन्न करो तो निभ जाने की संभावना है। जो कर्म करते हुए भी निष्कर्म है वही सच्चा ज्ञानी है। यदि चाहो कि मैं किसी के पराधीन न हो तो सद्गुरु का ओट आसरा लो। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो और प्रारब्ध या भाग्यों पर छोड़ो तो व्यवहारिक संसारिक कार्य छोड़ो। नाम जपने के बिना निस्तार तो होगा नहीं। दुख आने पर जो सिमरन करता है तो इससे अच्छा पहले सुखों में ही करो, जिससे कोई कष्ट या दुख व्यापेगा नहीं। सद्गुरु की शरण और उनकी कृपा के अलावा चाहे तुम सब वेद शास्त्र कंठस्थ कर लो, तब भी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। निर्धनता में भी संतोष और धैर्य रखो, क्योंकि तुमसे भी कई अधिक निर्धन है। भगवान ने प्रेम रहित पकवान को त्याग कर प्रेम भरा साग प्रेम से खाया और अपने भक्त को प्रसन्न किया। सद्गुरु आपकी सेवा स्वीकार करें तो आप अपने अहोभाग्य बनाएं। सेवा करके दूसरों पर प्रकट करना उसके फल से वंचित होना है। प्रेम और नम्रता के साथ सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। सद्गुरु के अलावा और कोई भी ऐसी निधि नहीं प्रदान कर सकता जो ज्ञान का दान देकर स्वाधीन कर दे। सच्चे सद्गुरु का दर्शन कर आप में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। आपका मन निर्मल होगा और सत्य की तरफ आकर्षित होगा।
सद्गुरु की आज्ञा का शस्त्र लेकर जो मन को मारे वही सच्चा सेवक है। जैसे समुद्र में लहरें उठते हुए भी जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति आनंद से अपना समय व्यतीत करता है, वैसे ही मन में तरंगे उठते हुए भी गुरु शब्द अभ्यासी आनंद में जीवन बिताता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का सिमरन करते हैं, भगवान भी उन्हें एक पल नहीं बुलाते। सद्गुरु कभी यदि बाहर से कठोरता का व्यवहार करे तो अंदर से उनकी कृपा का हाथ भी होता है। जिसका मन संसार के पदार्थों में उलझा हुआ होता है वह संसारी है, और जिसका मन सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है वह संस्कारी है। तुम्हें जो कभी मालिक ने दुख भेजे हैं तो परेशान मत हो, यह निश्चय कर जानो कि उनमें कोई हित ही निहित होगा। अगर बरकत या बख्शिश चाहते हो तो नम्रता सहित सद्गुरु की सेवा करो। सत्पुरुषों की वाणी अकाल पुरुष की आज्ञा समझकर शिरोधार्य करो। दुनिया में रहो मगर दुनिया को अपने मन में रहने मत दो। दूसरों की बुराइयों को भुला दो। प्रत्येक हृदय में हरि है, इसलिए प्रत्येक से सद्व्यवहार करो। गुरु भक्त के लिए नरक है ही नहीं। कुसंग नेत्रों वालों को भी नेत्रहीन बना देता है, अर्थात अज्ञानता का पर्दा उसके नेत्रों पर आ जाता है। मन कामनाओं में भटकता फिरे और बाहर से समाधि लगाकर बैठना या जप तप करना पुरुषार्थ नहीं होता। जहाँ हठ योगी और तपस्वी हजारों जन्मों में भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ सच्चा प्रेमी पल भर में पहुँच जाता है। चिंता मत करो, संकट के समय सद्गुरु से प्रार्थना करो, कठिन कार्य भी सरल होते जाएंगे। तुम अपने आप को अधिकारी बनाओ तो अधिकार तुम्हारा द्वार स्वतः ही खटखटाएगा। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज समझो। प्रभु प्रेम में यदि 2 अश्रु बहाएं तो तुम्हारा मन निर्मल होता जाएगा। संत का वचन सच्ची शक्ति के भंडार में से आता है। जो उस वचन को मानता है उसमें वह शक्ति प्रविष्ट होती है। प्रेम की शक्ति बरजोरी से श्रेष्ठ होती है। सद्गुरु का शब्द अक्षरों में नहीं आता, वह शक्ति तो समस्त जगत का आधार है। जैसे जैसे उसमें मन लगेगा तुम्हारी रूह शक्तिशाली बनती जाएगी। संतों की आज्ञा मानने से ही उनकी कृपा आप पर होगी, न केवल वाणी पढ़ने से। भक्ति करनी है तो किसी से शत्रुता या वैमनस्य न रखो। मालिक को अंग संग जानकर निर्भय रहो और किसी से वैमनस्य न रखो। तुम अपना मन पूर्ण रूप से सद्गुरु के शब्द में लगाओ तो तुम्हारे शेष समस्त कार्य प्रकृति की शक्तियां करेंगी। पल पल में यही चिंतन करो कि मालिक मेरे अंग संग है। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो। उन्हें हितैषी समझो। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि मालिक जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करे। कष्टों को देखकर घबराओ मत। कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्त हैं, उन्हें याद करो, उनका आभार मनाओ। मालिक ने तुम्हें ज्योतिपूर्ण नेत्र दिए हैं, जीवा दी हैं, कान हाथ और पैर दिए हैं, अन्न मेवा और सब्जियां, ये सारी सुविधाएं तुम्हें प्रदान की हैं। उन्हें याद कर उनका धन्यवाद करो। तुमने चाहे कितने ही पाप क्यों न किए हो, परंतु जब भी हृदय से उनके लिए क्षमा याचना करोगे और भविष्य में वे कुकर्म नहीं करोगे तो दातार प्रभु से अवश्य ही बख्शे जाओगे। सद्गुरु शब्द का अभ्यास तुम्हारी आत्मा का भोजन है। ज्यों ज्यों शब्द का अभ्यास करोगे त्यों त्यों आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। संत सद्गुरु की कृपा से जन्म जन्मों का पापी भी भवपार हो जाता है। निंदक आपकी निंदा करते हैं, आपको यदि उसके बदले कष्ट मिलता है तो घबराओ मत। सत्य का मार्ग मत छोड़ो, क्योंकि अंत में जय तो सत्य की ही होती है। सद्गुरु शरण आए का अपराध क्षमा करते हैं। सब तीरथ पूरे सद्गुरु के चरणों में है। नाम की शक्ति रिद्धि सिद्धियों की शक्ति से महान है। सब ओर से निराश होने पर प्रभु के प्रति आशा जागृत होती है। जो भगवान के निमित्त कार्य करते हैं उन्हें कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता। जो आठों याम नाम में ही तलीन रहते हैं वे प्रभु में ऐसे समाते हैं जैसे बूंद समुंदर में। संस्कारी आत्मा ही संत महापुरुषों के वचन समझ सकती है। गुरु वचनों पर जितना अधिक विश्वास करोगे उतनी अधिक तुम्हें शक्ति और शांति प्राप्त होंगी। सब कर्मों धर्मों का फल केवल एक ही है, भगवान से प्रेम। अन्य झंझटों से दूर रहकर सदैव प्रेम में ही मग्न रहो। यदि पुरुषार्थ करोगे तो सहायता मालिक अवश्य ही करेंगे और कठिन कार्य भी सरल होते जाएंगे। मनुष्य जाति की सच्ची सेवा उन्हें झूठे मोह से निकालकर सच्चे प्रेम में लगाना है। हे मानव, तेरे भीतर अथाह खजाना है जो माया के आवरणों से आच्छादित है।
गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो आवरण हटते जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी निधि प्राप्त होंगी। अगर मन में कोई परेशानी हो तो ये निश्चय कर जानो कि सद्गुरु समर्थ जो मेरे साथ हैं तो मुझे क्या भय है। हे आनंदमय भगवान, मुझे प्रसन्नता दो। हे मधुरमय प्रभु, मुझे मधुर वाणी दो। हे परम पावन परमात्मा, मुझे हृदय की पवित्रता दो। ईश्वर को पवित्रता ही प्रिय है। अगर विचारों को पवित्र बनाओगे तो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होगी। रूहानी मार्ग में विचलित हुए को उसके पथ पर पुण्य लगाने जैसी उत्तम सेवा अन्य कोई नहीं है।